ना आपके कानों में दर्द होने लगेगा इन शोरा की तारीखें लेने के लिए फ़ोन कान पे लगाते लगाते। तब कहीं जाकर के इन शोरा की तारीख मिलेगी, तब कहीं जाकर के आपके दयार में हाजिरी होगी। एक से एक बेहतरीन शायर को आपने समात कर लिया। मुझसे कबल तकरीर भी भाई मौलाना समर रज़वी की आपने समात कर ली। बस सिर्फ अपना नाम लिखाने के लिए फहरिस्त में मैं भी आपके सामने हाजिर आया हूँ। बस मेरी यही गुजारिश है कि मेरा रब कबूल फरमा ले, मदीने वाले मुस्तफ़ा कबूल फरमा ले, यही हमारे लिए बख्शिश का जरिया बन जाएगा। हज़रात, ये प्रोग्राम शादी के ताल्लुक से सजाया गया है, निकाह के ताल्लुक से सजाया गया है। मेरा रब कुरान में इरशाद फरमाता है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। औरतें मर्दों का लिबास हैं और मर्द औरतों का लिबास हैं। हज़रात, और मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं, अन निकाहो मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह मेरी सुन्नत है और जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया वो मुझसे नहीं है, मतलब मेरे तरीके पे नहीं है। और मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं, तुनकहुल मरअतु ले अर्बइन ले मालिहा वले हसबिहा वले जमालिहा वले दीनिहा फज़फुर बेज़ाति दीन। नबी इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई निकाह करना चाहता है तो वो या तो लड़की का खानदान देख के निकाह करता है, या लड़की की दौलत देख के निकाह करता है, या लड़की का हुस्न जमाल देख करके निकाह करता है, या लड़की की दीनदारी को देख करके निकाह करता है। नबी इरशाद फरमाते हैं, फज़फुर बेज़ाति दीन, ऐ मेरे उम्मती, जब तू निकाह करने का इरादा करे तो लड़की की दौलत मत देखना, उसका खानदान मत देखना, उसका हुस्न जमाल मत देखना। फज़फुर बेज़ाति दीन, तो तुम लड़की की दीनदारी को देखना, तुम उसकी परहेजगारी को देखना, लड़की की दीनदारी को देखना। मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं, दूसरी जगह इब्ने माजा की हदीस पाक है, आका फरमाते हैं, तुम उनसे निकाह, औरतों से निकाह महज उनकी दौलत की बिना पे ना करो, अन करीब उनकी दौलत तुम्हें परेशानी में डाल सकती है। आगे नबी फरमाते हैं, तुम हुस्न की बिना पे निकाह ना करो, अन करीब उनका हुस्न जो है वो तुमको सरकशी में डाल सकता है। आगे मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं, वला अमतुन खरमाओ सौदाओ जातो दीनिन अफदलो। काली कलूटी बांधी है और दीनदार है, परहेजगार है, तो वो हसीनो जमील से बेहतर है जो फितने उठा करके चले। उस खूबसूरत से बेहतर है जो दीनदार नहीं है, परहेजगार नहीं है। हज़रात, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं, वो हंसी क्या जो फितने उठाकर चले, वो हंसी क्या जो फितने उठाकर चले। या रसूल अल्लाह, हाँ हंसी तुम हो, फितने मिटाकर चले। हाँ हंसी तुम हो, फितने मिटाकर चले। हज़रात, तो निकाह जो है वो दीनदारी को देख करके करना चाहिए। निकाह परहेजगार लड़की से करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐ नवाबगंज वालों, दौलत खत्म हो जाती है, खानदान खत्म हो जाता है, हुस्न जमाल चंद दिनों के बाद में जो है वो बदसूरत होने लगता है। लेकिन दीनदारी ऐसी है जो कब्र के ऊपर भी काम आती है और कब्र के अंदर भी काम आती है, जो जमीन के ऊपर भी काम आती है, जमीन के नीचे भी काम आती है। तो दीनदार लड़की से निकाह करना चाहिए, परहेजगार लड़की से निकाह करना चाहिए। देखिए हमारी अब दूसरी जमात आ रही है, माशाल्लाह एक जमात पढ़ करके आरामगाह पे पहुंच गई है। अब आप अपनी जगह थोड़ी देर आराम से बैठें। बस ये मोहब्बतें हैं अमन भाई की, ये लोग जो आ रहे हैं ये अमन नूरी साहिब किबला की मोहब्बतें हैं। नाजिर रज़ा तहसीनी साहिब किबला, सईद अख्तर जोखनपुरी साहिब किबला की आमद हो चुकी है। बस एक आखिरी बात सुन लो, फिर मैं अपनी जगह बैठने जा रहा हूँ। मदीने वाले मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, निकाह मेरी सुन्नत है और जिसने निकाह से एराज किया वो मुझसे नहीं है। मदीने वाले मुस्तफ़ा के एक प्यारे सहाबी हैं
जिनका नाम हजरत हंजला रजी अल्लाह ताला अन्हु है। हर माँ बाप की तमन्ना होती है, हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है। जैसे आज अमन नूरी साहिब किबला के वालिदैन की ये तमन्ना है कि मेरा बेटा सुबह को दूल्हा बनेगा, मेरे बेटे के सर पे सेहरा सजेगा। हजरात, हर माँ बाप की तमन्ना होती है। हजरत हंजला की वालिदा की भी तमन्ना है कि बचपन से लेकर के जिसने अपने बेटे को अपने सीने से लगा करके रखा, अपने लाल को कलेजे से लगा करके रखा, वो माँ सोचती है कि अब मेरा बेटा जवान हो गया है, अब मेरे बेटे ने जवानी की दहलीज पे कदम रख दिया है, लाओ मैं अपने बेटे का निकाह कर दूं। तो हजरत हंजला की वालिदा ने कहा था, ऐ मेरे बेटे मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा निकाह कर दिया जाए। तो हजरत हंजला कहते हैं, ऐ मेरी माँ, मेरे लिए बस मदीने वाले मुस्तफ़ा की गुलामी काफी है, वही मोहब्बत मेरे लिए काफी है। मैं और नहीं चाहता कि किसी की मोहब्बत की जंजीरों में कैद हो जाऊं। अल्लाह अकबर। वालिदा कहती हैं, ऐ मेरे लाल, निकाह मदीने वाले मुस्तफ़ा की सुन्नत है, बेटा उस सुन्नत को अदा करो। हजरत हंजला तैयार हो जाते हैं। माँ ने देखा जब बेटा तैयार हो गया, माँ ने देखा जब बेटा राजी हो गया है, तो आपने अपने बेटे का निकाह अपने कबीले में एक खूबसूरत सी लड़की को देख करके, दीनदार परहेजगार लड़की को देख करके हजरत हंजला का निकाह कर दिया। जब हजरत हंजला की नई नवेली दुल्हन के कदम हजरत हंजला के घर में आए, देखो माँ की तमन्ना क्या होती है, माँ की ख्वाहिश क्या होती है। माँ बाप की ये आरजू रहती है कि मेरा बेटा शादी की लज्जत से बहराबर हो जाए, मेरा बेटा आज खुशियों के समंदर में गोताजन होने वाला है। माँ की दबी हुई मुस्कान कहती है, ऐ मेरे बेटा शादी के बाद मुझे भूल मत जाना। बाप कहता है, बेटा शादी के बाद मेरी कुर्बानियों को फरामोश मत कर देना। माँ की तमन्नाएं कहती हैं, ऐ मेरे लाल, नई नवेली दुल्हन के कदम घर में आ जाएं तो कहीं माँ की उन मोहब्बतों को मत भुला देना जो माँ ने गीले में लेट करके तुझे सूखे में सुलाया है। जब रात में तुझे परेशानी हुई, रात में तुझे भूख लगी, तो माँ ने अपना खूने जिगर तुझे दूध की शक्ल में पिलाया है। बेटा नई नवेली दुल्हन के कदम घर में आ जाएं तो कहीं अपनी माँ की उन कुर्बानियों को मत भूल जाना। बाप की दबी हुई तमन्नाएं कहती हैं, ऐ मेरे लाल, नई नवेली दुल्हन के कदम घर में आ जाएं तो बाप की उन कुर्बानियों को मत भुला देना। बाप ने जो गर्मी की शिद्दत में पैसे जमा करके बेटा तेरी तालीम पे खर्च किए हैं, बेटा तेरी शादी पे खर्च किए हैं, रात ये माँ बाप की दबी हुई मोहब्बतें कहती हैं, क्योंकि मैंने दुनिया का जायजा लिया है, मैंने दुनिया के हालात को देखा है। शादी से पहले कोई बेटा अपने माँ बाप को ओल्ड हाउस में नहीं भेजता है, शादी से पहले कोई भी बेटा अपने माँ बाप को घर से नहीं निकालता है। और जैसे ही शादी के बाद में नई नवेली दुल्हन के कदम घर में क्या आते हैं, बीबी की मोहब्बत में ऐसा गिरफ्तार हो जाता है कि माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया जाता है। मैं ये नहीं कहता कि बीबी से मोहब्बत ना करो, मैं ये नहीं कहता बीबी से प्यार ना करो, हाँ हाँ उससे मोहब्बत करो, क्योंकि वो बाप का आंगन तुम्हारे लिए छोड़ के आई है, वो माँ की ममता तुम्हारे लिए छोड़ के आई है, वो बहनों का साथ तुम्हारे लिए छोड़ कर आई है, वो भाइयों का साथ तुम्हारे लिए छोड़ कर आई है। बीबी से भी मोहब्बत करो, क्योंकि कुरान में मेरा रब फरमाता है, वह आशिरुहुन्ना बिल मारूफ, अपनी बीबी के साथ में मोहब्बत से पेश आओ, अपने घर वालों के साथ हुस्न सुलूक से पेश आओ। ये शरीयत हमें पैगाम देती है कि बीबी से, उस बीबी को उसकी मोहब्बत का हक दो और माँ बाप को उनकी मोहब्बत का हक दो, क्योंकि बीबी की जन्नत वो शौहर की फर्मा बरदारी में है और औलाद की जन्नत माँ बाप की फर्मा बरदारी में है। इसलिए हमको बीबी की भी मोहब्बत को अपने दिल की तख्ती पे लिख करके रखना है और माँ बाप की मोहब्बत को भी अपने दिल में बसा करके रखना है, क्योंकि बीबी की जन्नत शौहर की फर्मा बरदारी में और उसके शौहर की जन्नत उसके माँ बाप की फर्मा बरदारी में है। तो प्यारे मुसलमानों, माँ बाप की दबी हुई मोहब्बतें शादी के मौके पे कहती हैं, मेरे लाल हम अपनी जिम्मेदारी से बरी होने जा रहे हैं, मेरे लाल कहीं उसके बाद में हमारी मोहब्बतों को मत भूल जाना, हमारी कुर्बानियों को मत भूल जाना, हमारी उन मोहब्बतों को मत भूल जाना कि नेमत के वक्त वो कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कभी हस्बे जरूरत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है कि लहू अपना
अपना पिलाकर बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। प्यारे मुसलमानों, हजरत हंजला की माँ कहती है, बेटा नई नवेली दुल्हन के कदम घर में आए हैं, माँ की कुर्बानियों को मत भूल जाना, माँ की मोहब्बतों को मत भूल जाना। हजरत हंजला नई नवेली दुल्हन के कमरे में जाते हैं। शबे जुफाफ है, हुजरे उरूसी है, मसरत व शादमानी का मौका है। रात अचानक कानों में एक आवाज आई, अल्लाह के रसूल का फरमान है जंग के लिए चलना है। इतनी आवाज कानों में आना थी, अपनी बीबी से कहते हैं, मेरी शरीके हयात अब इजाजत दे दो, तेरा शौहर जाना चाहता है। बीबी ने दामन पकड़ के कहा, क्या बात है, मेरा हुस्न आपको पसंद नहीं आया क्या? मैं आपको पसंद नहीं आई? अचानक मुझे छोड़ करके क्यों जा रहे हैं? मैंने तो आपकी माँ की शान में भी कोई गुस्ताखी नहीं की, मुझे क्यों छोड़ करके जा रहे हैं? तब हजरत हंजला ने कहा था, बीबी तुम्हारी मोहब्बत एक तरफ है, माँ की मोहब्बत एक तरफ है, और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत एक तरफ है। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि माँ बाप से ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करो, माँ बाप से ज्यादा उसके रसूल से मोहब्बत करो। मैं अल्लाह और उसके रसूल से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। मेरे पीर मुर्शिद ताजु शरिया पुकार के कहते हैं, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। हजरत हंजला कहते हैं, मुझे जाना है, अल्लाह के रसूल का फरमान आ चुका है। जब आप चलने लगे थे तब बीबी ने दामन पकड़ के कहा था, मेरे शौहर आप जा रहे हो, आप शौक से चले जाइए, मैं क़यामत के दिन एक शहीद की बीबी कह करके पुकारी जाऊंगी, ये मेरे लिए सबसे फख्र की बात होगी। देखो, मोहब्बत हो तो ऐसी हो, प्यार हो तो ऐसा हो, इश्क हो तो ऐसा हो, सरमाया हो तो ऐसा हो, नबी से सच्ची अकीदत हो तो ऐसी हो। हजरत हंजला की बीबी ने इजाजत दे दी। माँ के कदम चूम के हजरत हंजला जब मैदान जंग में आते हैं, बड़ी बहादुरी के साथ में जंग लड़ते हैं, कई कुफ्फार को जहन्नम में पहुंचा देते हैं, और उसी जंग में आप शहीद हो जाते हैं। जब मुसलमान कामयाब हो गए तब नबी ने तमाम शुहदा के जिस्मों को इकट्ठा फरमाया। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं, मैं हंजला को नहीं पा रहा हूँ। हजरत हंजला के जिस्म को तलाश किया गया तो हजरत हंजला का जिस्म नजर नहीं आ रहा था। उनका जिस्म जो है, जसद जो है, वो आसमान से उतरता हुआ आया और जमीन पे आकर के रख गया। उनके जिस्म से पानी के कतरे टपक रहे थे। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, इनके जिस्म से तो पानी के कतरे टपक रहे हैं। तब नबी इरशाद फरमाते हैं, आज ही हंजला की शादी हुई थी और ये हुजरे उरूसी से आए थे, आज इनकी शबे जुफाफ थी और ये इसी हालत में मेरी मोहब्बत में जंग में आ गए। अल्लाह तबारक व तआला ने ये मकाम इनको अता फरमाया है कि अल्लाह ने अपने नूरी फरिश्तों के जरिए इनको गुस्ल दिलवाया। वो मकाम मिला नबी की मोहब्बत का, वो इनाम मिला नबी की मोहब्बत का। एक सहाबी यही हजरत हंजला हैं, जिन्हें गसीलुल मलाइका कहा जाता है, जिन्हें फरिश्तों ने गुस्ल दिया था। ये मकाम कैसे मिला, ये अजमत कैसे मिली, ये शान कैसे मिली, ये रिफात कैसे मिली? तो ये मदीने वाले मुस्तफा से सच्ची मोहब्बत का नतीजा है। मेरा इमाम पुकार के कहता है, जान है इसके मुस्तफा, रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। मेरा इमाम पुकार के कहता है, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। ये चमक मिली, ये रोशनी मिली तो मदीने वाले मुस्तफा के सदके में मिली है। मेरा इमाम कहता है, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अस्सलाम।